नमस्कार दोस्तों। समाजवादी पार्टी द्वारा दिया गया एक मुख्य नारा है पीडीए और पीडीए के बेस पे ही समाजवादी पार्टी 2024 में चुनाव लड़ी थी। अब पीडीए का मतलब क्या है ये मतलब जानने के लिए बड़े बड़े पत्रकार बड़े बड़े न्यूज एंकर लोग भी हैरान है कि पीडीए का मतलब क्या है, वो ढूंढ नहीं पा रहे हैं। तो वहीं पीडीए का मतलब अखिलेश यादव जी समझा रहे हैं। कभी कह रहे हैं पी से पंडित हो रहा है तो कभी पी से पिछड़ा हो जा रहा है, तो कहीं भी ए से अल्पसंख्यक हो रहा है तो ए से आधी आबादी और अगड़ा भी हो जा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर एक डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पत्रकार से विधानसभा के टिकट मांगने लगे। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई। कर्नाटक में एक मंत्री नहीं बनाए, एक मंत्री नहीं बनाए। क्या सचमुच कर्नाटक में ब्राह्मणों का कुछ है ही नहीं? ये हाल हो गया है। मैं तो कह रहा हूं सभी पार्टियों को सबको अभी तो पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों को गालियां देना फैशन हो गया, तो मैं तो कह रहा हूं अच्छा है। और मैं तो किसी समाज को, कोई जाति हो कोई समाज हो, उसको गाली देकर हंसना, इससे गंदा कुछ हो नहीं सकता। जिन नेताओं ने ये किया है उनको जनता पहचानती है। और आपको आपकी पार्टी से टिकट मिले बहुत अच्छा है। मान लीजिए कल को आप जितिन प्रसाद की तरह भाजपा में आ जाएं और टिकट ले लें तो भी बहुत अच्छा है। शिवम जी को टिकट मिल जाए बहुत अच्छा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत थोड़ी नहीं दिखती। जब मैं देखिए अभी अजय जी ने कहा कि अच्छी बात है अगर ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं और कम से कम बात तो कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा और किसी को मनाही भी नहीं है, हर समुदाय की बात करें, सबको साथ लेकर चले। लेकिन फराज जी समस्या तो यही थी ना कि वो बार बार खुद पीडीए की बात कर रहे थे। उन्हें तो किसी ने नहीं कहा था कि आप बात करिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, आदिवासी की। आप तो कह सकते थे कि सपा परिवार है, सबका परिवार है। आप ऐसा भी नारा दे सकते थे, सबका परिवार सपा परिवार, लेकिन आपने कहा पीडीए। तो सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं कि पहले अब जो पीडीए का पिछड़ा और दलित है वो आपसे पूछेगा कि भाई हम तो पीडीए में तो हम थे, अब वो पीडी पंडित हो गए तो हम कहां गए? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं हर्षवर्धन जी की एक बात का जवाब देना चाहूंगा। दीजिए। हर्षवर्धन जी, मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूं, आप बुरा ना मानिएगा। अभी हमारी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हर्षवर्धन भाई ने कुछ बात कही और इन्होंने कहा मैं अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो हर्षवर्धन जी, 2024 के इलेक्शन से पहले आप एक नाव में बैठे थे गंगा जी के ऊपर, उसमें एक देश की बहुत बड़ी एंकर थी, तो उनके साथ आप बोल रहे थे कि भाजपा की 400 सीटें आने वाली हैं। अप्रॉक्सीमेटली 400 कहा, 380 का, 370 का मुझे नहीं याद है, बट मुझे आप अच्छी तरह से याद है। हाँ। तो और अभी आपने जो है 2 लोगों को टिकट दिलवाया, एक हमारे त्यागी जी को और एक हमारे उपाध्याय जी को। अरे भैया, किदवाई जी से क्या गलती हो गई? अरे हर्षवर्धन जी, हमको भी टिकट दिलवा देते सुचारिता जी के शो के माध्यम से। अरे भाई, अब सुनिए, अब आगे सुनिए। सारे टिकट के दावेदार यहीं आ गए, सारे टिकट के दावेदार शो में आ गए, तो फिर काम मैं कह रहा हूँ डिबेट किससे करूंगी मैं? हमको तो लगता है कि आप सुनिए, हमको तो लग रहा है कि सुचारिता जी आपको भी आ जाना चाहिए। सुचारिता जी देखिए सुचारिता जी बोले। लेकिन हर्षवर्धन जी जो हैं, हर्षवर्धन जी जब बोलते हैं तो जनता सुनती है, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी हैं और अच्छे से एनालिसिस करते हैं। हर्षवर्धन जी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हमसे ज्यादा तो आप पढ़े होंगे, कि सचिव वैद गुरु तीनी जौ, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगहि नास। यानी कि आपको तो पता है सुचारिता जी, आपके दर्शकों को बता दूं, इसका मतलब यह हुआ कि किसी राजा का मंत्री अपने राजा से डरकर, डॉक्टर अपने मरीजों के परिवार वालों से डरकर और गुरु अपने शिष्य के माता पिता से या उसके परिवार से डर करके अगर गलत सलाह देता है तो प्रजा का नाश होता है। तो हर्षवर्धन जी, आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सही बात करिए और सही बात यह करिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा है उसमें, मैं नहीं बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने चिट्ठी लिखी थी, सरोजनी नगर से विधायक हैं, नीरज बोरा जी ने चिट्ठी लिखी थी, प्रतीक भूषण सिंह जी ने चिट्ठी लिखी थी और तमाम विधायकों ने चिट्ठी लिखी थी कि जो उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में जो हालात हैं, चाहे वो बिजली के हों चाहे जो हों, वो खराब चल रहे हैं। रही बात पीडीए की, आपने जो देखिए, पीडीए हमारी विचारधारा है,
उस विचारधारा में पी फॉर जो है वो क्या नाम है, आप लोग बोलती हैं पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर नहीं, हम लोग क्यों बोलते हैं? एक मिनट हम लोग क्यों बोलते हैं भाई फराज साहब? एक सेकंड भाई, इसका भाई ये मतलब क्लैरिटी लाइए। हम बोलते हैं अरे भाई, ये आपका दिया हुआ है, हमें तो पीडीए पता भी नहीं, आपने हम लेकर आए पीडीए, आपने दुनिया को बताया, आपने देश को बताया, आप कह रहे हैं आप लोग बोलते हैं। हम लेके आए, सुनिए तो। लेकिन जो पीडीए ब्रॉडर हमारा फॉर्मूला है, ब्रॉडर, पी फॉर पीड़ित, डी फॉर दुखी, ए फॉर अपमानित। लीजिए अब एक और, तो ये पीड़ित, दुखी, अपमानित में ये पीडीए को कोई सीरियसली लेगा नहीं। इतने वर्जन्स आप दे देंगे, इतने वर्जन्स आ जाएंगे पीडीए के कि कोई इसको गंभीरता से लेना छोड़ देगा। जनता अब आप एक नया ले आए। जनता ने 2024 में, अरे हाँ, ये जो चल रहा है ना, ये भी बदलना पड़ेगा साइड पे। जनता ने 2000 सब अपने हिसाब से पीडीए का बोलिए। अब आपने मुझे बहुत डिस्टर्ब कर दिया, मैं क्या बोलूं? देखिए, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मेरे स्क्रीन पे चल रहा है पहले, सुनिए, पहले पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अब पंडित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, गायब। ये मैंने स्क्रीन पे चलाया था। अब आपने एक और वर्जन दे, वो भी बता दीजिए, वो भी चला देती हूँ स्क्रीन पे, बताइए। हाँ, आप चलाइए, आप बिल्कुल चलाइए कि पीड़ित, दुखी और अपमानित जो उत्तर प्रदेश में पीड़ित है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से हो, चाहे दलित समाज से हो, चाहे पिछड़ा समाज से हो, चाहे अल्पसंख्यक समाज से हो, वो हमारे पी में आता है। जो दुखी है, अगर हर्षवर्धन जी गॉड फॉरबिड दुखी हैं, तो ये हमारे उसमें आते हैं। अगर शिवम त्यागी जी को मान लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपमानित कर दिया, तो वो भी हमारे पीडीए में आते हैं। और इस पीडीए को 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2024 में सुना, और भारतीय जनता पार्टी का जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजयी रथ था, उसको हमारे उत्तर प्रदेश के पीडीए ने रोका, और उसको वहां पर मोदी जी को जो उनकी अपनी पार्टी की जो मेजॉरिटी आनी थी, उससे उन्होंने रोक दिया। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, तो जो पीड़ित, दुखी और अपमानित है, उसके अलावा कोई वो ना, और कोई ना जुड़े आपसे, सिर्फ पीड़ित, दुखी और अपमानित ही जुड़े। नहीं, हम पीड़ित, दुखी, अपमानित की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाकी जो हमारे साथ आना चाहे, मोस्ट वेलकम। खुद में आज खो गए। सर देखिए, मैं बस ये मानती हूँ कि आपने जब पीडीए की लड़ाई शुरू की, और आपने कहा, और अखिलेश जी ने कहा कि पीडीए की हम लड़ाई लड़ते हैं, तो उसे बहुत गंभीरता से ले गए। आप इस बात को समझिए। आपने कहा कि हम पिछड़े की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया। लेकिन तब से अब तक इतना उसके वर्जन्स दे दिए कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अभी समाजवादी पार्टी को समझ भी आ रहा है कि वो किस वोटर के पीछे, क्योंकि देखिए, सब कुछ तो राजनीति के लिए है, सब कुछ तो वोट के लिए है। आप क्यों, वरना आप अचानक से ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं? क्यों मायावती जी को ध्यान आया कि उन्हें ब्राह्मण सम्मेलन करना है, जबकि उनकी पूरी राजनीति दलितों की राजनीति रही? शिवम, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मेरी 3-4 चीजें इकट्ठी हो गई। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, भैया, मेरा आपसे निवेदन है, अगर इस पैनल पर आप सभी मेरे मुझसे प्रेम करने वाले लोग हैं, तो मेरे टिकट के बारे में बात ना करें। भाजपा में आज तक जिसकी भी टिकट की बात चल गई और वो टीवी पे आ गई, उसको तो मैंने कभी टिकट मिलते या कुछ भी मिलते नहीं देखा। सो कृपया इस बात को तो यहीं दबा दें। दूसरी बात, यहां पर यह कहा गया कि अगर शिवम त्यागी पीड़ित हैं तो समाजवादी में आ जाए, उनको भी हम टिकट दिलवा देंगे, उनका सम्मान। अरे भैया, आपकी पार्टी में जो ब्राह्मण मनोज पांडे जी जैसे थे, उनको तो सम्मान दिला नहीं पाए, पहले अपनों को दिला लो। तीसरा, अजय जी ने कहा कि अगर शिवम त्यागी भी अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं तो और जनसंख्या बढ़ जाती है। अरे भैया, भू अग्रहारी भोजी ब्राह्मण भूमिहार ही हूं मैं, भूमि धारण करने वाला, रखने वाला ब्राह्मण। गजब बात हो गई, मुझे भी मतलब एक्सक्लूड कर रहे हो, हर जगह तोड़ने में लगे हुए हो। और चौथा, जो ब्राह्मणों के इतने प्रेमी बने हुए हो कांग्रेस वालों, इस देश में पहला नरसंहार आजादी के बाद मास एग्जीक्यूशन ब्राह्मणों का ही हुआ था, चित्पावन का, ढूंढ कर हुआ था। मुझे नहीं लगता कि उसको मुझे बताने की जरूरत है, देश अपने आप तय कर लेगा। सो कृपया करके जो ये इतनी मीठी मीठी बातें करके आप जिस पर्टिकुलर सेक्ट को लुभाने की कोशिश कर रहे हो पिछले 5 साल, और टू बी प्रिसाइज, राहुल गांधी जी की अगर टोटल कुल जमा राजनीति देख ले तो उसका 10 साल 1-2 बार उन्होंने अपने आप को जरूर दत्तात्रेय करोल ब्राह्मण बताया, लेकिन इसके अलावा आप लोगों ने गालियां ही दी हैं। हम हिंदू की बात करते हैं, उसमें सभी हैं, सभी। आप पहले गाली देते हो, फिर ब्राह्मणों को गाली, अगड़ों को गाली, इसको गाली, उसको गाली, और जैसे चुनाव आता, अरे रे इनकी तो बड़ी भारी संख्या है, आज ही अनाउंस कर देता हूं स्टेज से, हो सकता है कुछ भला हो जाए। कुछ भला नहीं होने वाला भाई, कुछ भला नहीं होने वाला। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, आपके यहां पहले से ही बहुत पीड़ित लोग हैं,
बहुत परेशान लोग हैं और क्या स्थिति आपने करके रखी हुई है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। रहने दीजिए, इधर उधर ऑफर मत फेंकिए। और अंत में बस एक चीज और, ये पीडीए की जो परिभाषा है ना एक्चुअल, अगर उसको ही बताते रहेंगे अंत तक तो हो सकता है कि कुछ मान जाए, वरना जिस हिसाब से आप परिभाषाएं बदल रहे हैं मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई भी वर्ग आपको लेगा, क्योंकि जिस आदमी ने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने नाम ही 25 बार बदल लिए हो, अगर शिवम त्यागी अपने नाम शिवम, सलमान, सैम सारे धर्मों से जोड़ देगा तो एक दिन जनता पूछेगी ये कौन है भाई, जरा इसका रियल पता निकालो। वही राहुल जी वाली स्थिति हो जाएगी कि दत्तात्रेय है कि कौल है कि क्या है। इसलिए नहीं, ये सब नहीं करना चाहिए। देश की जनता पढ़ी लिखी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।